हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम फिर से एक वीट एलर्जी के केस की बात करेंगे। ये एक गर्ल का केस है, 19 इयर्स ओल्ड। 2014 में मेरे पास आया था। तो इस बच्ची को वीट एलर्जी थी, जो कि शुरू से जब 5.5 साल की हुई थी तब डिटेक्ट हुई थी। 99 में डिटेक्ट हुई थी। तो ये बहुत पतली, बहुत ज्यादा कमजोर, थिन, वीक, और हमेशा इसको लूज मोशंस लगे ही रहते थे। कभी वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, कभी लूज मोशन स्टार्ट हो गए, कभी पेट में दर्द स्टार्ट हो गया, और इसकी डाइट बहुत कम थी। तो बड़े साल ऐसे सफर करने के बाद जब इन्होंने किसी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखाया, सुपर स्पेशलिस्ट को, तो उन्होंने टेस्ट किया टीटीजी, तो जिससे पता चला कि इसको वीट एलर्जी है। टेस्ट को हुए तो बहुत साल हो गए, तो लेकिन वो उनको मेरे बारे में अभी पता चला था, जिस वजह से वो वीट एलर्जी का ट्रीटमेंट करवाने आए। जिस दिन वो मेरे पास आए तो कुछ दिन पहले उन्होंने जो टेस्ट करवाया टीटीजी, दैट वाज 154.59, जो कि लेस देन 20 होना चाहिए। तो ये काफी ज्यादा था। उन्होंने बताया कि ये वीट तो बहुत कम लेती है। जब से 10-12 साल से, 13-14 साल से पता चला है कि इसको वीट एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो वीट तो नहीं खाती। लेकिन फिर भी जिस दिन थोड़ा सा भी वीट खा लिया, 1 टाइम भी खा लिया, तो इसको लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जैसे कि हम सभी केसेस में पेशेंट की साइकी, उसकी मेंटालिटी, उसकी सोच, वो उसका बिहेवियर किस तरह का है, इस चीज को हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो लड़की जब आई तो उसके साथ उसके फादर आए हुए थे, और फादर ने ही उसके बारे में बताया। लेकिन लड़की वहां बैठी स्माइल करती रही, ऑल द टाइम शी वॉज स्माइलिंग। तो उन्होंने बताया कि कहना बहुत मानती है, बहुत ओबीडियंट है, इंटेलिजेंट है, अच्छे नंबर लेती है, 70-80% मार्क्स आते हैं, और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी है। लेकिन लड़की पास बैठी, कुछ नहीं बोली, और वो स्माइल करती रही। तो उन्होंने बताया कि अंधेरे से काफी डरती है, और ये टीवी बहुत देखती है, टीवी, म्यूजिक, एंड इसको डांसिंग का बहुत शौक है। स्कूल में भी अपना काम इसने खुद करना है, काफी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन खाने में कभी कभी ये लापरवाही कर जाती है, फिर भी खा ही लेती है वीट, और जब भी खा लेती है तभी इसको लूज मोशंस लग जाते हैं। किसी चीज के लिए ये जिद नहीं करती, जो इसको बोले वैसे ही मान जाती है। गुस्सा अगर कभी आता है तो बस कुछ मिनटों के लिए, 1-2 मिनट के लिए आया और बोल दिया, कह दिया, बस 2 मिनट में खत्म हो जाता है। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती है, अपनी बुक्स कॉपीज भी काफी अच्छी संभाल के रखती है। बेसिकली एक अच्छा बच्चा है हमारे घर का ये, और काफी कहना कुना भी मानती है। लेकिन जो मुझे सामने दिख रहा था लड़की का, शी वॉज कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग। तो मुझे टोटली उसका फ्रिवलस एटीट्यूड लगा कि कोई ज्यादा परवाह नहीं है, जो उसके फादर बताई जा रहे हैं बस वो सुनी जा रही है और स्माइल करी जा रही है। गुस्सा उसका एंगर मोमेंटरली था, जस्ट 2 मिनट के लिए आया और बस खत्म। और फिर मुझे लगा कि टोटली फ्रिवलस एटीट्यूड है, फियर डार्क है, टीवी वगैरह का देखने का शौक है। तो ये सब कुछ लेके मुझे लगा कि शी इज बेलाडोना। तो मैंने इसको बेलाडोना 30 की 1 डोज दी, महीने के बाद 200, देन 1 डोज। उसके बाद 3 महीने के बाद उन्होंने बोला कि इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं है, लूज मोशन भी अक्सर लगे रहते हैं, और पेट दर्द भी कभी कभी चलता रहता है। तो तब मुझे लगा कि शायद ये बेलाडोना मेडिसिन नहीं है, ये लेट मी एक्सप्लोर मोर। तो मैंने उनसे और बातें पूछनी चाहिए कि कहना तो ये पूरा मानती है, जिद कभी नहीं करती। कहते जी, मैंने कहा रिस्पॉन्सिबल कितनी है, अपनी पढ़ाई कैसे करती है,
तो उन्होंने बोला कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। तो जो बेलाडोना का कैरेक्टर फ्रिवलस वाला था वो तो बिल्कुल निकल गया। तो उन्होंने बताया कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है और अंधेरे से डरती है। तो जब मैंने इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग, यील्डिंग डिस्पोजिशन, फास्टिडियस, ये सब कुछ डाला तो कार्सिनोसिन, नेट्राम्योर, लाइकोपोडियम, पल्साटिला, ये दवाइयां सबसे फ्रंट में आई। साथ के साथ मैंने स्माइलिंग रूब्रिक डाला, क्योंकि आज भी जब वो मेरे पास आई तो शी वॉज कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग। तो सबसे फ्रंट में मेरे पास कार्सिनोसिन मेडिसिन आ गई, लेकिन कार्सिनोसिन का कोई भी ऐसा कंफर्मेटरी रूब्रिक मेरे पास नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा कि घर को सजाने का, संवारने का ऐसा कितना एटीट्यूड है इनका। तो वो कहते जी घर को सजाने की तो अब बात ही छोड़ दो। कहते घर को तो इतना सजाती है कि बाहर से इसको अगर कोई एक छोटा सा पत्थर भी मिल जाता है उस पे भी ये पेंटिंग करती है। इसको पेंटिंग्स का बहुत शौक है। ये बात इन्होंने पहले बिल्कुल नहीं बताई थी। तो डांसिंग का बहुत शौक है, पेंटिंग्स का शौक है। जब ये मैंने आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड डाला तो फ्रंट की मेडिसिन जो आ गई वो कार्सिनोसिन आ गई। ये नेट्राम्योर में नहीं था, ये लाइकोपोडियम में नहीं था, ये पल्साटिला में बिल्कुल भी नहीं था, और लाइकोपोडियम में डांसिंग डिजायर नहीं होती, नेट्राम्योर में स्माइलिंग नहीं होती। तो इसी बेसिस के ऊपर उसको कार्सिनोसिन दी। 3 मंथ्स के बाद जब इनका टेस्ट करवाया टीटीजी तो इट वाज 15.28 विच शुड बी लेस देन 20। तो पहली बार इनका ये काफी ज्यादा कम आया। उसके बाद हर मंथ उनको कार्सिनोसिन 1 mg की 1 डोज फॉलोड बाय सैक्लैक। इनका वेट जब पहली बार आए थे तो इट वाज लेस देन 40। तो अभी जब 6 महीनों के बाद इनका वेट करवाया तो इट वाज 43.3 किलोग्राम्स। सो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। उसके बाद 3 मंथ्स के बाद फिर से इनका टीटीजी करवाया गया तो इट वाज 10.77 जो कि बहुत अच्छा था। तो अब हमने इनका हफ्ते में एक बार व्हीट खिलाना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि बहुत ठीक है, हफ्ते में एक बार चाहे खाया, लेकिन उससे इसको लूज मोशन नहीं हुए, ना लूज मोशन हुए, ना कोई और प्रॉब्लम हुई, ना कोई पेट दर्द। और हफ्ते में ये हर 3 महीनों से हर बार हफ्ते में एक बार ये खाना व्हीट ये खा रही है। उसके बाद 6 महीने के बाद फिर से इनका वेट जब देखा तो इट वाज 44.1। मतलब बहुत धीरे धीरे वेट भी ग्रो करता गया, इनकी एलर्जी खत्म होती गई। आफ्टर 3 मंथ्स इनको फिर से 2 टाइम्स खाने को बोला गया और फिर भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हफ्ते में ये 2 बार लेते थे व्हीट और लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद 6 महीने के बाद इन्होंने बोला कि हम तो 100% ठीक है। आपने तो 2 बार लेने को बोला था लेकिन 3 बार 4 बार भी ले हो गया, लेकिन कभी भी दोबारा से लूज मोशन नहीं हुए, कोई पेट दर्द नहीं हुआ, कोई वॉमिटिंग्स नहीं हुई, और जो उसका वेट है वो भी प्रॉपरली ग्रो हो रहा था, वो भी नॉर्मल। और HB जो था दैट वाज 10.5। अक्सर व्हीट एलर्जी के पेशेंट्स में देखा जाता है कि इनका टीटीजी जैसे ही बढ़ता है तो इनका HB बहुत कम हो जाता है। सो इसका अभी जो 4 बार खाना खाने के बाद टीटीजी था दैट वाज 4.30। सो इस तरह से इन्होंने व्हीट खाना भी शुरू कर दिया। 2 साल में इनकी व्हीट एलर्जी बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गई। पहली रिपोर्ट जो थी दैट वाज 154.59। उसके बाद सेकेंड रिपोर्ट थी, मैं डेट वाइज यहाँ पे लिख रही हूँ, 15.28।
उसके बाद थर्ड रिपोर्ट है 10.77। जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो दैट इज 5.77। उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट 4.32 एंड द लास्ट रिपोर्ट वाज 3.62। इसके बाद उनकी टोटली दवाई बंद हो गई और सैक्लैक भी बंद हो गई। और आज भी इनका 1 साल के बाद मुझे हमेशा फोन आता है कि डॉक्टर साहब उसका टीटीजी करवाया था कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। सो वीट एलर्जी के जितने भी केसेस होते हैं उनमें देखने वाली बात ये होती है कि हमने सिम्टम्स किस तरह से चूज करने हैं। इसमें जो स्माइलिंग वाला रूब्रिक था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो पहली बार में भी था। सो वीट एलर्जी के केसेस ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है और बिल्कुल एक पैटर्न फॉलो करना होता है। अगर आप ठीक ढंग से पैटर्न फॉलो करते हो, अगर आप 4-4, 6-6, 8-8 दवाइयां देते हो, उससे कोई भी केस ठीक होने वाला नहीं है। जो भी उसका इंडिविजुअलाइजेशन है, प्रॉपर केस सिलेक्शन है, उसके अकॉर्डिंगली ही पेशेंट ठीक होएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम ट्यूटोरियल्स दोबारा से स्टार्ट करेंगे जिनमें वर्शंस होंगी और मेडिसिन्स होंगी और साथ में रूब्रिक्स की स्टडी करेंगे हम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज।